नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डेस्टिनी अलाइन में। दोस्तों, मैं रितेश राणा एक न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु कोच हूं, जैसा आप मेरे साथ जुड़कर आपने देखा है। दोस्तों, आज इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वह है कार्मिक नंबर का। अब ये कार्मिक नंबर क्या है, वो कौन सी डेट ऑफ बर्थ है जो कि कार्मिक नंबर लेकर आती हैं। हो सकता है अभी आप अगर पेरेंट्स बनने जा रहे हैं मई में, जून में या किसी भी महीने में या किसी भी साल आप बेबी प्लान कर रहे हैं, तो आपका बच्चा जिस तारीख को पैदा होगा, क्या उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो कार्मिक नंबर में तो नहीं है, या ऐसा तो नहीं है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कार्मिक नंबर से जुड़ी हो। कार्मिक नंबर यानी कर्मों का खेल। आप कहेंगे सर ये कार्मिक नंबर ही क्यों है? न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के अनुसार कुछ ऐसी डेट ऑफ बर्थ थी जिनको कार्मिक नंबर कहा गया, यानी पिछले जन्म के कुछ कर्म जो थे वो कैरी फॉरवर्ड हो गए आगे, और उनको वो जो कर्म है उनको चुकाना पड़ेगा, उनको कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी उनकी लाइफ अच्छी होगी। आपको और डिटेल में समझाने के लिए मैं आपको अच्छे से एक बार स्क्रीन पर लेके चलता हूं अपनी, और आपको डिटेल में एक एक बात को मैं समझाता हूं कि कार्मिक नंबर एक्चुअल में क्या इम्पैक्ट डालते हैं आपकी लाइफ में, क्या उनकी इंपॉर्टेंस है, और क्या वो नंबर अगर आप डेट ऑफ बर्थ आपकी हैं तो आपके लिए वो अच्छे हैं या नहीं। तो इसलिए आपको इस वीडियो में बने रहना है, वीडियो को पूरा देखना है यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इतनी हाथ जोड़कर सिर्फ एक रिक्वेस्ट आपसे मेरी है, वीडियो को यार पूरा देखा करो, चाहे इसकी स्पीड बढ़ा लो, आप फास्ट फॉरवर्ड मत करा करो, आप इसको 2x स्पीड में देख सकते हैं, जिससे कि आपको जल्दी से सारी नॉलेज मिल जाए। तो दोस्तों, देर ना करते हुए मैं आपको स्क्रीन पर लेके चल रहा हूँ। तो देखिए क्या है कार्मिक नंबर और कौन कौन सी वो डेट ऑफ बर्थ है। सबसे पहले बात करें तो दोस्तों, कार्मिक नंबर, ये कार्मिक नंबर क्या है? दोस्तों, कार्मिक नंबर का मतलब है कि जो सोल है उसने पास्ट लाइफ के अंदर कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिनका उसको इस जन्म के अंदर अभी बैलेंस कार्मिक नंबर। कार्मिक नंबर दोस्तों क्या है? कार्मिक नंबर दोस्तों, जो कार्मिक नंबर है उनका मतलब है कि जो सोल है, जो आपकी आत्मा है, यानी हम सब आत्मा ही है। अगला जन्म हमने ये जन्म, जैसे ये जन्म मिला आपको, तो आपकी सोल यानी आपने पास्ट में कुछ ऐसे कर्म किए थे जिनका जो बैलेंस है, कर्मों का बैलेंस, जो बैलेंस है वो आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी आपका वो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो गया इस जन्म में। आपको इस जन्म में उस बैलेंस को, जो कर्मों का बैलेंस है, उसको कंप्लीट करके तब आगे बढ़ना है। बात करें कि ऐसा क्यों है दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो इंसान कार्मिक नंबर पर पैदा होता है उस इंसान ने अपनी पावर का, अथॉरिटी का, पोजीशन का मिसयूज किया है। यानी उस इंसान के पास जो पावर थी, अथॉरिटी थी और पोजीशन थी, उसका उसने गलत प्रयोग किया। कभी कभी ये भी माना जाता है कि व्यक्ति ने कुछ लोगों के साथ कुछ गलत व्यवहार किया, उनको धोखा दिया, उनके पैसों का गबन किया, अन्याय किया, तो ये सारी चीज उनको कार्मिक डेप्थ में डाल देती हैं। आप कहेंगे सर आज तो जमाना ऐसा है कि हर कोई किसी न किसी के साथ ये चीजें करता है, तो क्या सबके सब कार्मिक नंबर में पैदा होते हैं? दोस्तों, कार्मिक नंबर में पैदा होना भी एक बहुत बड़ी खासियत है, क्योंकि बाकी लोग जो कर्म करते हैं उनको कार्मिक नंबर नहीं दिए जाते, और कार्मिक नंबर में पैदा अगर कोई होता है तो उसको एक एक्स्ट्रा चांस दिया जाता है कि वो इस जन्म में अपने किए हुए कर्मों को अच्छा कर ले, और इस लाइफ में उस बैलेंस को खत्म कर जो भी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हुआ है उसको खत्म करके वो आगे बढ़े। बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। दोस्तों, क्या होता है, आपको इस जन्म के अंदर एक सेकंड चांस दे दिया गया है ताकि आप कंप्लीट अपनी लाइफ को अच्छा करके उन कर्मों का बैलेंस खत्म करके आगे बढ़ जाए। इसी को तो कार्मिक नंबर कहते हैं। अब हो सकता है कि जो इंसान इस जन्म में कार्मिक नंबर में पैदा हुआ, जो डेट ऑफ बर्थ में अभी बताने वाला हूं, उसको सेम टाइप की एनवायरनमेंट, एम्बियंस बिल्कुल सेम दिया जाए, उसके पास पावर जो है वो बिल्कुल सेम दी जाएगी, उसके पास जो अथॉरिटी आएगी वो भी सेम होगी, उसके पास जो अपॉर्चुनिटीज आएंगी वो भी सेम होगी। और वो इसलिए किया जाता है कि सेम सिचुएशन जो पिछले जन्म में थी, इस जन्म में अगर आपके पास सारी चीजें सेम है, तब आप एक्शंस क्या लेते हैं। हमारे शरीर को नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, लेकिन आत्मा के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, उसको पता है कि उसने पिछले कर्म क्या किए और आगे वो क्या कर रहा है। अगर व्यक्ति फिर से वही सेम नेगेटिविटी एक्शंस करता है, यानी वो इंसान फिर से अपनी लाइफ में वही कर्म करता है, लोगों को सताता है, लोगों को परेशान करता है, उनके पैसे को गबन करता है, प्यार में धोखा देता है, उनके बिजनेस में लॉस करता है, किसी के साथ बुरा करता है, तो वो कर्मों का जो साइकिल है, जो कार्मिक साइकिल है, जो सर्कल है, वो उसमें फिर से उलझ जाएगा
और अगले जन्म में क्या होगा, हो सकता है सेम कार्मिक नंबर या हो सकता है दूसरे कार्मिक नंबर में उसको डेट ऑफ बर्थ के अंदर जन्म दे दिया जाए। तो दोस्तों अगर आपका कार्मिक नंबर में जन्म हुआ है तो कृपा करके जो कार्मिक नंबर की जो आपकी पावर है या जो कमियां थी वो मैं सारी बता रहा हूं। अगर आपका उसमें से किसी का भी डेट ऑफ बर्थ है तो प्लीज आप अपने कर्मों को सही कर लेना। क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं सारा बताने वाला हूं। तो हमने करना क्या है, सबसे जरूरी चीज आपको डिसिप्लिन में रहना है, ऑनेस्टी में रहना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है, जिससे क्या होगा आपका जो कार्मिक डेप्थ है वो क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रही है बातें। कहने का मतलब क्या है, पास्ट लाइफ के जो अनफिनिश्ड लेसन्स थे उनको हम कार्मिक नंबर कहते हैं। सबसे अगर बात करें कि भी कार्मिक नंबर का पर्पज क्या है, एक छोटा सा रिकैप दे रहा हूं। लाइफ में लेसन को सिखाना। परमात्मा चाहते हैं आपसे कि आप लाइफ में लेसन्स को सीखें, मिस्टेक्स को करेक्ट करें, जो भी आपने गलतियां की हैं, और जो आत्मा आपकी है वो ग्रो करे और इवॉल्व करे, वो आगे अच्छा करके आगे बढ़े। परमात्मा खुद आपसे ये चाहते हैं, इसलिए आपको कार्मिक नंबर की डेट ऑफ बर्थ दी गई है। कार्मिक नंबर का इफेक्ट क्या है आपकी लाइफ में, क्या लाइफ में इफेक्ट है, लाइफ में थोड़े एक्स्ट्रा चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। आपके जो लाइफ में चैलेंजेस आएंगे वो थोड़े एक्स्ट्रा होंगे। सेम टाइप की सिचुएशन बार बार आती रहेंगी। अब सेम टाइम की मतलब बार बार स्ट्रगलिंग सिचुएशंस आ सकती हैं आपके बिजनेस में लॉस हो सकता है, आपको प्यार में धोखा मिल सकता है, आपको दोस्ती में धोखा मिल सकता है, आपकी हेल्थ इश्यूज खराब हो सकते हैं, आप नौकरी पे तो आप पे ब्लेम लग सकता है। तो इस तरह की सिचुएशंस बार बार रिपीट हो सकती हैं। और क्या इफेक्ट है भाई, व्यक्ति को इंपॉर्टेंस लेसन्स मिलते हैं इससे, और उसको ये समझ आ जाता है कि यार मेरे कार्मिक नंबर की डेट ऑफ बर्थ है और मेरे को ये सुधारनी है। कार्मिक नंबर को समझ लेते हैं, आपको पता लगता है कि यार मेरा कार्मिक नंबर ये है, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये थी और मेरा कार्मिक नंबर ये बना, तो आपकी लाइफ इजी हो जाती है। आपको समझ आ जाता है कि आपके साथ जो रिपीटिशंस हो रही हैं चीज़ों की, सिचुएशंस की, कंडीशंस की, वो कैसे कैसे हो रही हैं। ठीक है, सक्सेस स्टेबिलिटी आ जाती है। भाई लाइफ में अगर दिक्कतें चल रही थी, आपको समझ आ गया कि यार मेरा ये कार्मिक नंबर है, मेरे को ये नहीं करना, तो आपकी लाइफ में क्या होगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी, सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके। ठीक है, कर्मा बैलेंस हो जाएंगे, यार लाइफ बैलेंस हो जाएगी, कर्म कटते चले जाएंगे। भैया इस दुनिया में चाहे मैं हूं या आप हैं, हर कोई कुछ ना कुछ कर्म करके आता है, उसी के हिसाब से उसको अगली डेट ऑफ बर्थ मिलती है। अब बात करते हैं, अगर आप अपने कार्मिक नंबर को इग्नोर करते तो क्या होगा। भैया ध्यान रखना, सेम प्रॉब्लम्स रिपीट होती रहेंगी लाइफ में। अगर आपने इग्नोर किया इस लेसन को, स्ट्रगल बढ़ जाएगी आपकी लाइफ में। लाइफ में बार बार लेसन देगा इंसान को परमात्मा। जो भी आपके कर्म है वो आपको लेसन देते रहेंगे बार बार कि भैया अभी भी सुधर जाओ, अभी सुधर जाओ, अभी सुधर जाओ। लेकिन अगर आप नहीं सुधरते हैं तो ये बात मान के चलिए कि आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, स्ट्रगलिंग लाइफ हो जाएगी, रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे और आप ही तड़पते रहेंगे अंदर अंदर। सबसे पहला कार्मिक नंबर कौन सा है, 10। यानी अगर आप किसी भी महीने की 10 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका कार्मिक नंबर बनता है 10। लेकिन 10 तारीख को जो बच्चे पैदा होते हैं या आप में से जो भी 10 तारीख को पैदा हुए हैं वो क्या कार्मिक नंबर लेके आए वो देख लेते हैं। कार्मिक नंबर 10 का मतलब होता है क्लीन स्लेट। यानी आपको एकदम से देखिए, ये आपकी लाइफ है, ये मैं दिखाता हूं, देखिए ये लाइफ आपकी, दिखा बिल्कुल क्लीन, कुछ नहीं लिखा हुआ। यानी आपके जो कर्म थे पिछले जन्म के वो क्लियर हो चुके हैं, लेकिन आपको सेम सिचुएशन दी गई है कि अब आप क्या करेंगे। भाई 10 नंबर जो है ना बड़ा पावरफुल नंबर है। आपने क्या किया कि ये संकेत दे देता है कि व्यक्ति के पास्ट के जो रिजल्ट हैं वो मिलने वाले हैं, मतलब कि वो खत्म हो गए। अब अच्छे जो कर्म अगर वो करता है तो उसको रिवॉर्ड और सक्सेस मिलेगी, यानी क्लीन स्लेट आपकी। अब आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, सक्सेस भी मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी, ये आपको मिलना तय है। ये एक न्यू बिगिनिंग का साइन है आपकी लाइफ में, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट। तो 10 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ तो आपके लिए एक अच्छा चांस है अपने कर्म अच्छे करके अगले जन्म अच्छे करना और ये जन्म भी बेस्ट करना। 1 नंबर यानी 10 बनता है 1 और 0 से मिलकर। 1 नंबर का मतलब होता है लीडरशिप, इंडिपेंडेंस और न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट का। और 0 का रिप्रेजेंट करता है इन्फिनिटिव पोटेंशियल, डिवाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। और 10 नंबर की एनर्जी किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में अगर आती है तो ये मान लीजिए वो व्यक्ति बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के साथ पैदा हुआ है। अब उसको ये समझ आ गया कि भैया मेरे कर्म बिल्कुल क्लियर हैं, अब मुझे जो है अच्छे कर्म अगर मैं करता हूं तो मेरे को अपॉर्चुनिटी, सक्सेस, पैसा, जो दिल चाहेंगे, लग्जरी लाइफ, अच्छे रिलेशनशिप, सब कुछ मिलेगा। तो ये है 10 नंबर की कार्मिक नंबर के बारे में। क्लीन स्लेट है आपकी, अच्छे कर्म कीजिए, नया अध्याय शुरू करना आपने अपनी लाइफ में। तो जैसे स्क्रीन में आप देख रहे हैं 10 नंबर,
बिल्कुल 10 तारीख वाले लोग अपने कर्म को अच्छा कर लीजिए। अगली जो डेट है वो है 13 तारीख। दोस्तों 13 तारीख बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ होती है और ये जो डेट ऑफ बर्थ है ये आपका कार्मिक नंबर 13 बनाती है। अब 13 नंबर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्मिक नंबर है। क्यों? क्योंकि 1 + 3 से बनकर = 4 बनता है। अब 4 नंबर किसका था भैया? रॉबिन हुड का नंबर। रॉबिन हुड की तरह पर्सनैलिटी होगी इस इंसान की, बिल्कुल रिबेलियस, स्ट्रॉन्ग और बोल्ड पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं आपके, अगर आप 13 तारीख को पैदा हुए हैं। ठीक है, आपके नेचर के अंदर एक चीज है, रिस्क लेना आपकी टेंडेंसी है। आप रिस्क लेने से डरते ही नहीं है, आपका एक पावरफुल एटीट्यूड है। लेकिन ये आपको क्यों मिली 13 तारीख? क्योंकि आपने अपनी पिछली लाइफ में हार्डवर्क नहीं किया जो आपको अब करना है। आप डिसिप्लिन में नहीं रहे, आपको अब रहना है। आपको पावर का सही यूज आपने नहीं किया, वो अब करना है। रिस्पॉन्सिबल एक्शंस आपने नहीं किए, अब आपको रिस्पॉन्सिबल रहना है। तो ये सारे अगर आप प्रॉपर तरीके से रहते हैं, लाइफ को बैलेंस करके चलते हैं, डिसिप्लिन में चलते हैं, क्योंकि 4 नंबर डिसिप्लिन का ही नंबर है। अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे, लोगों की मदद करते रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, तो भैया आपकी लाइफ के अंदर सक्सेस और स्टेबिलिटी ग्रो आएगी। आपको लाइफ में हर चीज मिलेगी, क्योंकि 13 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है। आई थिंक आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं। तो 13 नंबर देखिए, कार्मिक नंबर 13, सफलता या संघर्ष। भैया सफलता मिलेगी लेकिन संघर्ष के साथ, लेकिन आपको हार नहीं माननी, डटे रहना है। अगला नंबर है 14। भैया जो लोग 14 तारीख को पैदा हुए किसी भी महीने की, उनका कार्मिक नंबर 14 बन गया, यानी 1 = 4, 5, यानी इनका मूलांक 5 बनेगा। अब 14 नंबर आपको क्यों मिला है? इसका एक कारण है आपने अपनी जो है फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का दुरुपयोग किया है। यानी ये इंसान हो सकता है किसी जन्म में खजांची रहा हो सकता मुनीम हो, ट्रेजरार हो सकता है इसने पैसे का गबन किया हो, ये बैंक के अंदर हो सकता है, कहीं पर इसको पैसे का देखरेख का काम दिया गया, दूसरे के पैसों को संभालने का काम दिया गया, लेकिन उसने क्या किया? फ्रीडम ऑफ फाइनेंस की जो है उस पावर का गलत यूज किया, लोगों का पैसा गबन कर गया, हेरा फेरी कर गया पैसों का। तो इस जन्म में उसको क्या लेसन करना है भैया? सबसे पहले सेल्फ कंट्रोल आपका होना चाहिए। दूसरे का पैसा कितना ही हो, आपको उस पैसे में हाथ नहीं डालना, वो उनका है, आप अपने कर्म मत खराब करना। ऑनेस्टी के साथ फाइनेंशियल मैटर्स को सुलझाना। आपको अगर आप फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर है तो दूसरे के पैसों को अच्छे से संभालिए। एक पैसे की भी हेरा फेरी, रुपए तो दूर की बात है, एक पैसे की हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए आपकी। रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ फ्रीडम, आपकी फ्रीडम आपको दी गई पैसा खर्चने का। मान लो आप किसी कंपनी में मैनेजर है और आपके ओनर, आपके जो CEO उन्होंने कह दिया कि भाई आप पैसा यहाँ पे लगा दो, इन्वेस्ट कर दो। अब इसका मतलब ये नहीं कि उसके पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट कर दो, आप ऐसा मत करना, वरना आप ही फंस जाएंगे। सही तरीके से अपनी फ्रीडम को, जो पैसे की फ्रीडम आपको दी गई, उसका सही इस्तेमाल करना। और क्या है? डिसिप्लिन लाइफस्टाइल, डिसिप्लिन में रहो, काम करो, अच्छे से मेहनत करो, सत्य का साथ दो। तो ये अगर आप करते हैं तो मैं ऑनेस्टली एक बात कह सकता हूं आपको, आपके कार्मिक जो डेप्थ है वो बैलेंस हो जाएंगे। आपको क्या होगा? लाइफ स्टेबिलिटी मिल जाएगी आपके अंदर। आप लाइफ में ऑनेस्टी अगर दिखाते हैं साथ साथ, तो आपकी लाइफ में पैसा आना और ज्यादा शुरू हो जाएगा, रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। अगर आपका जन्म 14 तारीख को, तो आपके जो कार्मिक अकाउंट बनता है, जो कार्मिक नंबर बनता है, वो 14 का 5 बनता है, याद रखना। आगे देखते हैं, ये देखें, ठीक है, फ्रीडम कंट्रोल आपको सब कुछ करना है। ये एक मैंने फोटो भी जनरेट करवा लिया था कि भाई कैसे क्या, पैसे का ही सारा पैसे का लेन देन है। अगला भैया आपका कार्मिक नंबर 16। 16 नंबर किसका है भैया? 16 नंबर से बनेगा 1 + 6 = 7। अब 7 नंबर सबसे बड़ी बात है 7 नंबर के लिए भैया, आपने क्या किया? आपका जो ये क्यों दिया गया? क्योंकि आपने अपनी लाइफ के अंदर जो है ना लव यानी प्यार को कहीं ना कहीं ताक पे रखा। आपने किसी का दिल दुखाया है, आपने रिलेशनशिप में धोखे किए हैं, आपने किसी का रिश्ता तोड़ा है। अब आपको क्या मिलेगा? इसलिए आपको इस जन्म में बार बार लोगों से धोखे मिलेंगे। 7 नंबर वाले जो 16 तारीख से पैदा होते हैं, आप उनकी लाइफ को देखना, उनको सबसे ज्यादा रिलेशनशिप के अंदर धोखे मिलेंगे। क्या होगा? रिलेशनशिप चैलेंजेस सबसे बड़ा होता है 16 तारीख वाले के लिए। हार्ट ब्रेक, सबसे ज्यादा दिल टूटेंगे उनके। तो 7 नंबर है, टूटेगा ही टूटेगा दिल भाई उनके। मैरिटल अफेयर्स होंगे ही होंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाएंगे, लाइफ में लोग आएंगे लेकिन धोखा देंगे। साथ में क्या कहा? डिवोर्स और सेपरेशन। भैया 7 नंबर वाले जो 16 तारीख से बनते हैं, उनके डिवोर्स होते हुए मैंने बहुत देखे हैं, उनके डिवोर्स जरूर होंगे। और क्या होगा? लाइफ पार्टनर से धोखा, उनको पार्टनर से धोखा मिलेगा। लेकिन
लेकिन दोस्तों आपको घबराना नहीं है। ये सारी सिचुएशन आपको इसलिए दी गई क्योंकि पिछले जन्म में आपने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से आपको ये सिचुएशन दी गई। तो अब आपको क्या करना है, कोई आपको धोखा दे, आपके साथ चीट करें, आपका डिवोर्स हो जाए, आप सेपरेट हो जाए, आपके लाइफ पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया, दोस्तों ने धोखा दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। आप शांत बैठिए, मेडिटेशन में बैठिए, परमात्मा का नाम लीजिए और अपने कर्मों को अच्छा कीजिए और ये समझिए कि मेरा 16 तारीख को जन्म था, इसलिए मेरे को बार बार ये मैंने पीछे किया है, अब मेरे को ये चुकता करना है। आप अपनी तरफ से ऑनेस्ट रहिए, अच्छे रिजल्ट आपको अपने आप मिलने शुरू हो जाएंगे। आई होप आपको मजा आ रहा होगा कार्मिक नंबर की पूरी डिटेल वीडियो देखने में। पूरे यूट्यूब पे नहीं है भैया ये वीडियो, ऐसे कोई। आगे बढ़ते हैं, आपको जो है ना ट्रू लव दिखाना है, दूसरों को ऑनेस्टी दिखानी है, इमोशनल मैच्योरिटी आपको दिखानी है, अपनी सिंसियरिटी दिखानी है, लॉयल्टी दिखानी है, रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है, रिलेशनशिप को प्रॉपर तरीके से निभाना है। इससे क्या होगा, आपका कार्मिक नंबर जो है कर्म बैलेंस हो जाएगा और आपकी लाइफ धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी। आखिरी जो कार्मिक नंबर है, ये देखिए, एक अच्छी सी स्क्रीन पे फोटो भी आपके सामने आ गई, देखिए कितना, समझ लीजिए आराम से। चलिए अगला कार्मिक नंबर है 19। बहुत लोग मुझे फोन करते हैं, सर मेरे बच्चे का जन्म 19 तारीख को होगा, तो सब कहते हैं 19 तारीख बड़ी स्ट्रॉन्ग नंबर है, स्ट्रॉन्ग नंबर। भैया किसी ने ये बताया कि 19 नंबर जो है ना, वो तारीख को अगर 19 तारीख को अगर आपका बच्चा पैदा होता है या आप में से कोई भी 19 तारीख को पैदा हुआ है तो उसका कार्मिक नंबर बन जाता है 1 + 9 = 1। 10 होता है ना, तो 1 बन गया। अब क्या कारण लेके आता बताता हूँ। ये जो भी लोग 19 तारीख को पैदा होते हैं उनको इसलिए ये जन्म दिया गया क्योंकि उन्होंने अपनी पावर और पोजीशन का गलत फायदा उठाया। हो सकता है ये कि कहीं के राजा रहे हो, रूलर रहे हो, प्रेसिडेंट रहे हो, प्राइम मिनिस्टर रहे हो, MP रहे हो, MLA रहे हो, किसी अथॉरिटी पोजीशन पे रहे हो, लेकिन इन्होंने क्या किया, लोगों को सताया, अपनी पावर दिखाई। जैसे आज देखते हैं ना, कई सारे नेता अपनी पावर दिखाते हैं, कई लोग पुलिस में होते हैं, वो अपनी पावर दिखाते हैं, मैं पुलिस में हूँ, मेरे पास ये अथॉरिटी है, और वो लोगों के साथ गलत करते हैं। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, उनके साथ भी वही सिचुएशन होगी जो वो आज दूसरों के साथ करें। और 19 तारीख को भी जब पैदा हो, जो बच्चे होते हैं आप में से जो भी 19 तारीख को पैदा हुए, तो भैया आपने अपनी पावर का गलत यूज किया है, आपने अथॉरिटी का गलत यूज किया है, इसलिए आपको 19 तारीख का जन्म दिया गया है। अब आपको क्या करना है, राइट यूज ऑफ पावर का सही यूज करें अपनी लाइफ में। आपके पास अगर आप किसी अथॉरिटी वाली पोजीशन पे हैं, आप MLA हैं, MP हैं, आपके पास पावर है, सही यूज कीजिए दोस्तों उसका। लीडरशिप विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आप 19 तारीख तो लीडर तो होंगे ही कहीं ना कहीं, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए। अपने जो छोटे, आपसे छोटे तबके के लोग हैं या आपसे जो जूनियर लोग हैं, उनके साथ रिस्पेक्ट से बात कीजिए, उनके साथ अच्छे से बिहेव कीजिए, उनके साथ प्यार से रहिए, तो आपका बैलेंस, आपका जो कर्म का बैलेंस है वो क्लियर हो जाएगा। ह्यूमैनिटी एंड कंपैशन, इंसानियत के साथ रहिए, इंसानियत के साथ उनसे बात कीजिए। ऐसे नहीं ऐसे करो, वैसे नहीं, ये गलत है, दिस इज नॉट राइट। 19 तारीख वालों समझ लो, अब आपकी मर्जी। मेरा काम था जो मैंने साइंस सीखी है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना, मर्जी आपकी, करो मत करो वो आपका काम है। सर्विंग अदर में इंस्टेड ऑफ डोमिनेटिंग माने मतलब ऐसे, ये मैं पावरफुल ऐसे कर, नहीं, ये गलत है ये चीज। उनको प्यार से बोलो, भाई दोस्त ऐसे नहीं, ऐसे कर लो। ठीक है यार, आपकी नौकरी ऐसी, आपके पास पावर ऐसी, लेकिन यार प्लीज थोड़ा अच्छे से बात भी तो कर सकते हैं। तो आप अपनी पावर का सही यूज कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपनी लाइफ के अंदर आपके जो कर्म है वो बैलेंस हो जाएंगे। तो आई होप ये था आपका कार्मिक नंबरों का खेल। 19 नंबर की देखिए कितना प्यार से, दया भाव से। तो ये जो थी, ये सारी आपकी कार्मिक नंबर की बात थी। तो आई होप आपको ये बात समझ आएगी कर्मों का खेल क्या है। दोस्तों अगर आप किसी भी कार्मिक नंबर की डेट ऑफ बर्थ में पैदा हुए हैं, आपकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, कोई दिक्कतें चल रही हैं, तो डोंट वरी यार, आपका भाई आपके साथ है, रितेश राणा। लोग मुझे कॉल करते हैं यार और मुझसे कंसल्टिंग करते हैं। मेरा कोई ब्रांड इतना बड़ा नहीं है कि भैया मेरी ऐड चल रही है, नहीं चल रही भाई मेरी ऐड, लेकिन मैं जो इतना संतुष्ट है कि मेरे पास जो भी क्लाइंट आता है वो बड़ा संतुष्ट रहता है। लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है उसको मेरी एक छोटी सी फीस के बाद। मैं उससे हमेशा बात करता हूँ। तो आपकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम चल रही है तो यार दोस्तों, हम मेरे से बात कर सकते हैं, मेरे से कंसल्टिंग ले सकते हैं, मेरे से मिलने आ सकते हैं। दिया गया नंबर जो आपके सामने दिख रहा है वो उस पर कॉल मुझे व्हाट्सएप या वैसे नॉर्मल कॉल आप कर सकते हैं। यार चैनल को यार हाथ जोड़ के इतनी रिक्वेस्ट है कि यार सब्सक्राइब कर दीजिए। यार दोस्तों एक लाइक तो बनता है यार। इतनी अच्छी डिटेल मैंने दी आपको कार्मिक नंबर के बारे में कि जो कोई भी नहीं बता रहा, और अगर आपका जन्म इनमें है तो संभल कर चलना बस। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना, एक लाइक कर देना। सो थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो देखी ध्यान से। थैंक यू सो मच। राधे राधे।